Hello everyone, my name is Archana Prajapati and my father name is Mr. Ramnivas Prajapati and my mother name is Mrs. Ramavati Devi. I am from देवरिया उत्तर प्रदेश। मैंने बचपन से ही अपनी स्टडी जो है गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में की है और आगे भी करना है। मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जो है मुझे फुल सपोर्ट देती है कि तुम आगे कुछ कर सकती हो, आगे बढ़ सकती हो। तो यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं आगे कुछ कर सकूँ। जब मैंने अपने पेपर को देखा तो मेरा रिएक्शन क्या था, उससे पहले मैं बता दूं कि पेपर का लेवल क्या था। जब 13 फ़रवरी को मैंने पेपर दिया तो पेपर मेरे हिसाब से काफ़ी मुझे टफ लगा था और पेपर जो है कि लेंथी कैलकुलेशन और कंसेप्चुअल था, तो इस वजह से पेपर काफ़ी टफ हो गया था और रियली मुझे भी पेपर काफ़ी टफ लगा था। और उसके बाद पेपर दे के आने के बाद से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब मैं पेपर दे रही थी मेरा 3 घंटा बीत रहा था, तो मैं बिल्कुल एनालिसिस नहीं कर पाई थी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे इसका एनालिसिस नहीं था, तो काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी कि पेपर तो मेरा गया इस बार भी मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके बाद से घर आई, कोई पूछता मेरे से कि पेपर कैसा हुआ है बताओ, तो ऐसे बता देती थी हाँ ठीक ही हुआ है। तो अब कोई उम्मीद नहीं रह गई थी कि मेरा सिलेक्शन भी होगा। फिर उसके बाद से रिजल्ट का वेट था कि रिजल्ट क्या आएगा। तो 22 को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन रिजल्ट उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया और ये बात मुझे भाई से ही पता चली। भाई ने बताया कि रिजल्ट देखो, अपना रैंक बताओ। तो मैंने बोला कि शायद रिजल्ट आ गया है, तो चलो देख ही लेते हैं। बिल्कुल होपलेस होके मैंने अपना रिजल्ट देखा, वेबसाइट पे गई, अपना रिजल्ट देखा। मेरा रिजल्ट जो है स्क्रीन पे था, तो 178 मेरा रैंक शो कर रहा था और मैं जो हूँ कि अपने स्क्रीन को ऐसे स्वाइप कर रही थी कि एक डिजिट कहीं पीछे ना छूट गया हो, क्योंकि बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा जो है 178 ही आएगा। फिर उसके बाद से देखा तो बिल्कुल मैं शॉक्ड हो गई और उसके बाद से अपने भाई से पूछा कि देख भाई ये मेरा ही रिजल्ट है ना। तो पूरा देखा, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाया, सब कुछ मेरा ही था। तो कह रहा है कि हाँ तुम्हारा ही है। फिर मैंने भाई के पास भी फ़ोन किया कि देखिए मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया है आपको, क्या मेरा ही रिजल्ट है। मैंने 4-5 बार पूछा, परेशान किया इनको, तो ये कह रहे हैं कि श्योर ये तुम्हारा ही रिजल्ट है। फिर उसके बाद मैंने अपने टीचर्स, फैमिली और फ्रेंड्स को बताया, वो लोग भी काफ़ी खुश थे। मेरे पापा जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश थे, तो मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही थी। ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। मेरा भी शुरुआत में जो ग्रुप थ्योरी था वो काफ़ी वीक था। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस हैं आइसोमॉर्फिज्म से होमोमॉर्फिज्म से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और यही पार्ट मेरा वीक भी था। तो मैंने इसके लिए गैलियन को प्रेफर किया और गैलियन को मैंने 3 मंथ तक लगातार पढ़ा। 2 राउंड, फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन सेकेंड राउंड में जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो गई और बिल्कुल गैलियन में जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने प्रॉपरली किया। हर थ्योरम्स को बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व किया कि कैसे लगाना है, और फिर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मुझे प्रैक्टिस हो गया था। और जब भी मैं टेस्ट देती तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन पे सबसे पहले मेरा ध्यान जाता था और सबसे पहले और बहुत कम टाइम में मैं ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन को कर लेती थी। सीखने को मिला जब भी मैं अपनी स्ट्रेटजी कोई बनाती, कोई प्लानिंग करती, तो मुझे डर लगता था कि ये जो स्ट्रेटजी है मेरी, क्या मुझे मेरे ड्रीम तक लेके जाएगी। तो मुझे इसमें बहुत सोच के डिप्रेशन फील होता था कि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत राइट डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं अपना स्ट्रेटजी जो है भाई के साथ डिस्कस करती थी और फिर वो हमको गाइड करते थे कि आपकी स्ट्रेटजी कहाँ पे वीक है, कहाँ पे थोड़ा सा आप और कर सकते हो। तो सारी चीज़ें बताते थे, तो वहाँ से अपनी गलती जानने का मौका मिलता था। फिर मेंटरशिप प्रोग्राम से जो है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे शॉर्ट नोट बनाना, टेस्ट एनालिसिस करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं IIT जैम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और पूरा फुल सपोर्ट, जब कोई डाउट हो तो पूछो कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो सारी चीज़ें मतलब ऐसा गाइड कभी भी वो बता देते थे। और उसके बाद से काफ़ी मोटिवेशन और फोर्स करते थे कि तुम कर सकती हो बिल्कुल। और मैंने जैम 2022 की तैयारी हाफ मै से स्टार्ट किया और फुल प्लानिंग के साथ इसको स्टार्ट किया था। मतलब पूरा डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन सी बुक हमको पढ़नी है, किसको किसको फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। बिल्कुल प्री प्लान था मेरा।
तो उसके बाद से मैंने जब शुरू किया तो कंसेप्ट के लिए मैंने बुक्स देखती गई। फिर उसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने सागर सर के जो असाइनमेंट और एफएलटीज थे उसको किया एकदम प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते थे, जिससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिल जाता था मुझे। फिर उसके बाद से अक्टूबर में मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया भाई का। तो वहाँ से भाई ने हमको सजेस्ट किया कि विवेकानंद सर की जो क्लासेस हैं, उनके जो ड्राइव्स चलते हैं उनको तुम देखो, वहाँ से तुमको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और रियली मैंने विवेकानंद सर की क्लासेस भी ज्वाइन करी, तो वहाँ से भी हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। और विवेकानंद सर की जो क्लासेस हैं इतनी अच्छी हैं और इतना ज़्यादा उसमें कंटेंट है, कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट मिल जाता था कि बहुत बढ़िया लगा। और पढ़ाई में तो बिल्कुल एक्साइटमेंट ही रहता था कि एक भी क्लास ना छूटे उनकी। तो विवेकानंद सर और सागर सर दोनों प्रैक्टिस करवाने के वे से काफ़ी वहाँ मैंने कौन कौन से बुक्स रेफर किए थे मैं बताती हूँ। वैसे तो मैंने लीनियर अलजेब्रा के लिए एक जीआर इंस्टीट्यूट का कोचिंग मटेरियल आता है बलवान सर का, मैंने वो फॉलो किया था। फिर भाई ने मुझे बताया था कि प्राइड वर्क में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने उसको भी देख लिया था लास्ट टाइम पे। और रियल एनालिसिस के लिए एसके मापा एकदम पूरा अच्छे से पढ़ा था मैंने। फिर उसके बाद से ग्रुप थ्योरी के लिए मैंने गैलियन लिया था। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने एमडी राय सिंघानिया कर ली थी, उतनी सफिशियंट है। और उसके बाद छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स हैं लाइक मल्टीपल इंटीग्रेशन, मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस के लिए मैंने थॉमस कैलकुलस पढ़ लिया था। मैं जो है कि रेगुलर टेस्ट नहीं देती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा एग्ज़ाम पास आता जा रहा था, मेरा जो टेस्ट गिविंग है उसका नंबर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते थे। जैसे कि दिसंबर और जनवरी के मंथ में मैं पर वीक 4 to 5 टेस्ट डेली देती थी। और उसके बाद से 2 दिन का टाइम रखती थी, 3 दिन का टाइम रखती थी कि उसको प्रॉपरली एनालिसिस कर पाऊँ और जो भी गलतियाँ या फिर जो भी हमको अच्छे पॉइंट्स मिले उसको शॉर्ट नोट में भी इंक्लूड कर देना, और जो भी मुझे वहाँ से अपनी वीकनेस मिले उस पर भी काम कर पाऊँ। तो मैं इसी तरीके से टेस्ट देती थी और ऐसे ही करती थी। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों स्टार्ट करा, इसका पीछे मेन मोटिव क्या है। देखो यार, आपने और आपके जितने भी रिलेटिव वगैरह, टीचर्स, फैकल्टी, आपके कॉलेज वगैरह आपको ये राय तो दे देते कि यार इस वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर लो, टीफर की कर लो, IIT JEM कर लो, नेम सेट कर लो। बट आप जब प्रिपरेशन करने जाते हो तो उसके टाइम आपको ये कोई गाइडेंस नहीं देता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है, आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन लगाना चाहिए, टेस्ट कैसे दो, एनालिसिस कैसे करो, सारी बातों को लेकर। और आपने एक थॉट तो सुना ही होगा कि द बेस्ट पर्सन टेल यू अबाउट योर फ्यूचर इज़ डेट वन हु अचीव्ड रिसेंटली। मतलब आपको आपके फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से गाइडेंस कौन कर सकता है, जो इस रिसेंटली उस फील्ड में है। और सेकंड थिंग, इसका मेन मोटिव है मेंटरशिप का। देखो यार, होता है कि अपन लेट सपोज मैं IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ मैं IIT जाने के लिए। अब आपके मन में कॉन्फिडेंस कब आएगा। देखो, अपन जब प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट वगैरह, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता कि मैं प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी अपने सेल्फ डाउट होता है कि यार प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ प्रिपरेशन करने का। बहुत सारे अपने पास डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर वगैरह रहते हैं कि यार पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, ये तुम सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, वो कर लो। बट यदि मैं आपको डायरेक्ट उन स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर दूं जो प्रेजेंटली IITs में, तो आपको वहाँ पर लेट सपोज कि आप IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं अभी प्रेजेंटली IIT का स्टूडेंट हूँ और आप मेरे से कनेक्टेड हो, मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में कि देखो IIT में ये अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पर आपको ये सारी रिसोर्सेज मिलेंगी, आपका ये वाला बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें। तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार, कि मुझे भी अभी IIT लेना ही है। तो दिस इज़ द मेन फैक्टर, डेट्स वाई आई स्टार्टेड। और बेनिफिट इसके बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं सारी डिटेल वगैरह 2023 के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर रहा हूँ। 22 तक मैंने ये सबमिट करा था कि सैटरडे संडे हम डिस्कशन वगैरह करते थे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है। और दूसरी बात ये कि देखो, हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई सा स्टूडेंट थोड़ा सा वीक रहता है पढ़ने में, तो उसको कैसे क्या धीरे धीरे करके अपने मार्क्स ग्रोथ करना चाहिए, कैसे क्या अपने मार्क्स बढ़ाए ताकि वो अच्छी रैंक ईजिली क्रैक कर पाओ। तो स्टडी करते टाइम आपको इस तरीके से आपको बना लेना है कि जो आगे के एग्जाम्स हैं या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, IIT JEM हो या फिर कोई और हो, तो उसको आप इजीली क्रैक कर पाएँ। आपको किस तरीके से अपने आप को बना लेना है। तो पहला जो है कि इंक्रीज योर थिंकिंग कैपेसिटी
इन द राइट डायरेक्शन। मतलब जब भी कोई आप अनसीन क्वेश्चन देखो, और एग्जाम में जनरली जो है कि अनसीन क्वेश्चन ही आपको फेस करने पड़ेंगे, तो जब भी आप कोई अनसीन क्वेश्चन देखो तो आपकी स्टडी इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में कंसेप्ट लगा के सही डायरेक्शन में सोच पाओ और सही आंसर तक पहुंच पाओ। फिर दूसरी बात कि अपनी स्पीड जो है इंक्रीज कर लेनी है। मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके अंदर जो है कि उसको फटाफट सॉल्व करने की का नेचर जो है डेवलप हो जाना चाहिए कि आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। फिर उसके बाद से मन से टेस्ट देने की एबिलिटी और टेस्ट को प्रॉपरली एनालिसिस करने की एबिलिटी जो है आपके अंदर आ जानी चाहिए। ये दोनों फैक्टर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दीजिए जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशन है, और उसके बाद से टाइम निकाल के उसको प्रॉपरली एनालिसिस करिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी मिलेंगे और आपकी गलतियाँ भी पकड़ में आ जाएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी कहाँ वीक है, आप कहाँ गलत हो। तो उस पर आप वर्क करोगे तो वो सारी चीज़ें जो है कि आपको इम्प्रूव करेगी धीरे धीरे, और आप इजीली क्रैक कर सकते हो। फिर उसके बाद से जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आपको कवर करने आ जाना चाहिए। मतलब जब भी आप स्टडी करते हो या फिर टेस्ट देते हो तो वहाँ से आपको पता कर लेना चाहिए कि मेरे कौन कौन से टॉपिक जो है वीक हैं, और पर्टिकुलर उन्हीं टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको बिल्कुल टेक्निकल स्मार्ट बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाने आ जाना चाहिए, और अपने शॉर्ट नोट को टाइम टाइम पे, जैसे कि आप स्टडी करते हो, कई सारे बुक्स पढ़ते हो, कई सारे टेस्ट देते हो, तो टाइम टाइम पे अपने शॉर्ट नोट को इम्प्रूव भी करना है आपको, जिससे कि उसमें नई नई चीज़ें जाके जुड़ सकें। और जब भी आप टेस्ट दीजिए उसमें से अपने शॉर्ट नोट को एक बार देखकर फिर टेस्ट में बैठिए, तो वहाँ से आपका शॉर्ट नोट भी तैयार होता जाएगा। और ये शॉर्ट नोट जो है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपका एकदम सच्चा साथी होगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा आपको। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेज करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सुबह से लेके रात के सोचिए। टाइम मैनेज करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सुबह से लेके रात के सोने तक पूरा टाइम एकदम शेड्यूल्ड रखो। एटलीस्ट वो टाइम तो बिल्कुल शेड्यूल्ड होना चाहिए जो आपका पढ़ाई का हो, कि कितने घंटे क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें एकदम शेड्यूल्ड होनी चाहिए। और हमेशा आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और मोटिवेशन सबसे ज़्यादा किस तरीके से मिलेगा, जब आप स्टडी करते हो तो जो आपने शेड्यूल बनाया है, यदि डेली डेली आप उसको पूरा करते जाते हो, नई नई चीज़ें सीखते जाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको वहीं से मोटिवेशन मिलेगा। और फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझे फिर भी मोटिवेशन आपको मिलता है, तो आप अपने फ्रेंड्स या फिर एक ऐसे गाइडर को ढूंढ सकते हैं जो आपको टाइम टाइम पे मोटिवेट करे, और मतलब आपको वहाँ से मोटिवेशन मिले। फिर जो कंसिस्टेंसी है, आपको जो भी आपने जब से प्लानिंग शुरू किया है कि हम आज से ही या फिर आगे किसी भी दिन से जैम का प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपको उस टाइम ड्यूरेशन में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है। मतलब जब भी आप पढ़ना शुरू करो तो जो भी आप अपना टारगेट बनाए हो डे का या फिर वीकली या फिर मंथली, तो उसको पूरा करने के लिए कंसिस्टेंसी ही आपका काफ़ी हेल्प करेगी। और जब कंसिस्टेंट होके आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहेंगी और वो प्रॉपरली आपका तैयार हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको डेली डेली जो है कि पेशेंस, प्रैक्टिस और पॉजिटिविटी, परफॉर्मेंस, ये 4 चीज़ें डेली आपको करनी चाहिए, जिससे कि आप इजीली क्रैक कर पाओ IIT जैम। फिर उसके बाद जो है कि मोटिवेशन के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। आप मेहनत और अपने आप पे भरोसा रखिए। मेहनत आपके स्टडी, स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और भरोसा अपने मेहनत पे रखिए कि आप ये कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।